हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं हूं दीपक। 7 साल पहले मैंने अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया था। मैंने 15 केजीज वेट लॉस किया। कोलेस्ट्रॉल जो मेरा हाई आता था उसे भी मैंने कंट्रोल किया एंड डायबिटीज को भी रिवर्स किया। एंड सिंस देन आई एम हेल्पिंग पीपल ऑल्सो टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, टू लूज और गेन वेट और टू जस्ट लिव हेल्दी। इसी सिलसिले में मैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहता हूं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, अगर मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। इट कैन रियली हेल्प समबडी। एंड if you want to improve your health, if you want any kind of help, please get in touch with me. I can be your friend, coach, companion. Friends, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी बला बन चुका है एंड एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट every 6 Indian out of 10 Indians have bad cholesterol or have cholesterol related problems. And last 30 years में हृदय रोग से होने वाली डेथ जो है वो डबल हो चुकी है। एंड इसमें कोलेस्ट्रॉल के हाई होने का बहुत बड़ा हाथ है। कई सारी रिसर्च में ये पता चल चुका है कि कोलेस्ट्रॉल का हृदय रोग से बहुत गहरा संबंध है। सो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल किस बला का नाम है, सबसे पहले ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है एंड बॉडी में ये ट्रैवल कैसे करता है, ये बॉडी में लिपोप्रोटीन्स के थ्रू ट्रैवल करता है। उन्हीं को लोग नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। एंड एक्चुअली मुख्यतः 2 तरह की कोलेस्ट्रॉल होते हैं। योर LDL जिसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। वो जितना कम रहे, मतलब आप L से ये मान सकते हैं कि L मीन्स लोअर। सो LDL यानी कि लोअर, the lower it is healthier you are. So LDL आपका मिनिमम होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड से नीचे होना चाहिए। HDL जो होता है वो आपका हाई होता है तो बेहतर है। सो HDL के H से आप ऐसे याद रख सकते हैं, H से होता है हाई। सो द हायर योर HDL you healthier you are. LDL एंड HDL के अलावा एक और तरह का फैट जो होता है वो बॉडी में होता है जिसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। सो ट्राइग्लिसराइड जो फैट होता है वो तीसरा तरह का फैट बॉडी में ट्रेवल करता है एंड ये बेसिकली हायर कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर्स खाने से आपकी बॉडी। सो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा खराब नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल, योर बॉडी एक्चुअली नीड्स कोलेस्ट्रॉल। एक मिनिमम क्वांटिटी होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में चाहिए होता है। बॉडी यूज्ड इट टू, आपकी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बनाने में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। एंड इट्स नॉट ऑलवेज बैड फॉर यू, बट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में होता है तो वो आपके लिए बैड होता है। और ये तो हुई बात कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, बट ये आपकी बॉडी में इंक्रीज क्यों होता है, क्यों बढ़ता है। आजकल की लाइफस्टाइल में कोलेस्ट्रॉल सब में ज़्यादा क्यों पाया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों पाया जाता है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट कारण क्या हैं। मुख्यतः ये लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स पे। सो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में 2 तरह से आ सकता है, या तो एक्सटर्नल डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के इंटेक से, यदि आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा रहे हैं तो, और कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर में बनता है उसके थ्रू भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। बट फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से ये पाया गया है कि आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लिंकेज बहुत कम है, पुअर लिंकेज है उसमें। आपकी बॉडी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी लीवर में कोलेस्ट्रॉल कितना बनता है। एंड कोलेस्ट्रॉल जो लीवर में बनता है वो डिपेंड करता है आपके फैट इंटेक से। एंड मेनली आप सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट कितना खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्मोकिंग से भी हाई कोलेस्ट्रॉल होने का बहुत ज़्यादा लिंक है। हायर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण भी कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ डाइटरी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता, कुछ केसेस में आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण भी
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हाई होने का हायर स्ट्रेस के साथ बहुत गहरा संबंध पाया गया है। सो अगर आपको स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, क्रॉनिकली आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डेफिनेटली हाई हो सकता है। मोटापे के साथ भी हायर कोलेस्ट्रॉल का बहुत गहरा संबंध है। मतलब अब अगर कोई इंसान मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी है, दैट क्लियरली मीन्स कि उसकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, उसकी बॉडी में फैट टिश्यूज जो हैं वो ज़्यादा है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की इंटेक ज़्यादा हो रही है एंड प्रोटीन की इंटेक कम हो रही है, उसकी वजह से उसकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। एंड अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड। एंड इसके अलावा LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी ये आपके बॉडी में ज़्यादा रहता है। तो मोटापे से कोलेस्ट्रॉल हाई होने का भी बहुत गहरा संबंध है। तो आइए ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने से आपको प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसे समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि एक वाटर पाइप जैसे होती है, जस्ट कंसीडर वाटर पाइप। वाटर पाइप के अंदर कैसे काई जम जाती है, एंड अगर काई जम जाती है तो आपने देखा होगा कि आपकी नलों में पानी नहीं आता, ब्लॉक हो जाता है पानी उसके अंदर। सो कोलेस्ट्रॉल जो एक वैक्सी पीला सा सब्सटेंस होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि खून में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी आर्टरीज में, यानी कि आपकी धमनियों में जिसमें खून बहता है, आपकी धमनियों की किनारे किनारे ये काई की तरह जमने लग जाता है एंड आपकी धमनियाँ धीरे 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 नैरो हो जाती है एंड ब्लॉक हो जाती है। सो यदि उनमें खून का प्रवाह सही नहीं होगा तो आपके हार्ट को ऑक्सीजन एंड ब्लड की सप्लाई मिलने में दिक्कत होती है एंड ये प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल हाई होने से। और ये धीरे 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 समय के साथ होता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, इट्स अ साइलेंट किलर, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चल सकता है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है या विद इन लिमिट है। सो एक्चुअली हर इंसान को 2-3 साल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जाँच जरूर करानी चाहिए। लोगों के जहन में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस कोलेस्ट्रॉल के बारे में रहते हैं और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मोटापे से ही इसका संबंध है और दुबले पतले इंसान को कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटापे से आपका रिस्क कोलेस्ट्रॉल हाई होने का हायर तो हो जाता है, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दुबले पतले इंसान को कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं हो सकता। और ये सिर्फ ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता चल सकता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई है या नहीं है। सो दुबले पतले इंसान को भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है यदि आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, यदि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, यदि आपका खान पान सही नहीं है तो आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के बारे में एग्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है एंड ये भी है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन लेवल में ये लिखा हुआ है कि नो कोलेस्ट्रॉल, सो इसका मतलब ये होता है कि आप उसे कितना भी खा सकते हैं या उसमें कोलेस्ट्रॉल होने का कोई रिस्क नहीं है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने का बॉडी में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के साथ बहुत कम रिलेशनशिप है। यानी कि अगर किसी खाने की चीज़ में कोलेस्ट्रॉल हाई है या लो है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस चीज़ के अंदर फैट कंटेंट कितना है, यानी कि और स्पेशली सैचुरेटेड फैट। सो इफ़ आप ऑयल खा रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि नो कोलेस्ट्रॉल, तो क्या आप वो ऑयल खा सकते हैं, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। द फैट कंटेंट इन द ऑयल इज़ वेरी हाई एंड मैटर वो करता है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं या आप विद इन लिमिट कैलोरीज खाते हैं एंड आप फैट कंटेंट कितना खा रहे हैं, इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपेंड करती है। इसलिए एग्स की अगर बात करें तो एग्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है एंड 20 से 25 साल पहले लोग ऐसा भी सोचते थे कि एग्स खाना आपको कोलेस्ट्रॉल हाई कर सकता है, बट रिसेंट रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि एग से कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली बढ़ता नहीं है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से आपका कोलेस्ट्रॉल उतना लिंक नहीं करता है। सो एग्स खाना बिल्कुल हेल्दी है, इनफैक्ट एग इज ए सुपर फूड। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है।
कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होने से आपके हार्ट को एंड बॉडी को क्या नुकसान है, एंड इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ कुछ मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं लोगों के दिमाग में। आप बेसिकली अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो यू नीड टू हैव ए वेरी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, एंड कोलेस्ट्रॉल को खाने की चीज़ों में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ये उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, आपको ये देखना है कि खाने में आपका फैट कंटेंट एंड कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, एंड यू आर टेकिंग मॉडरेट एक्सरसाइज, एंड आपको अल्कोहल एंड स्मोकिंग को अवॉइड करना है। यू हैव टू स्लीप वेल, सो एंड यू हैव टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर आप ये करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। एंड आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद है, एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी, एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, and keep watching my videos. Thank you so much. Goodbye.